हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बुरा खबर निकल कर के सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस आपका फाइल किया गया था उसका हियरिंग डेट भी आ गया है। तो ये 8 अगस्त से हियरिंग डेट स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका अच्छी न्यूज़ तो नहीं बोल सकते, काफ़ी बुरी न्यूज़ निकल कर के सामने आ रही है। तो यहाँ पे पिटिशनर के द्वारा जो केस फाइल की गई है, आप जैसे यहाँ पे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो आपका डायरी नंबर ये आपका है। तो ये डायरी नंबर इतना है जिसमें से आपका ये जो केस रजिस्टर किया गया था वो 28 जुलाई 2025 को किया गया था। यहाँ टाइम भी आपको देखने को मिलेगा कि आपका 11:17 PM पे ये आपका रजिस्टर किया गया था। अनिल कुमार यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आपका ये केस का नाम है, जिसमें डायरी नंबर इतने में आपका ये रजिस्टर किया गया है। ये पिटिशनर है अनिल कुमार यादव, जिन्होंने आपका ये केस फाइल किया हुआ है। तो इनका कहना है कि आपका कुछ 40,000 स्टूडेंट लगभग इसमें अफेक्टेड हैं। CBT 2 का एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी हुई है, रिवाइज रिजल्ट में प्रॉब्लम्स हुई हैं। उसके रिगार्डिंग अनिल कुमार यादव ने यूनियन ऑफ इंडिया आपका आरआरबी के ये जो एग्ज़ाम हुआ था ALP CBT 2 का, तो उसके रिगार्डिंग में आपका ये केस फाइल किया हुआ है। तो ये आप केस नंबर देख सकते हैं। तो ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये आपका 5 अगस्त 2025 को वेरीफाइड हो गया था और आगे की इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। केस नंबर यहाँ पे आपका CNR नंबर भी आप देख सकते हैं ये है। इसके लिए हमारे जो ऑनरेबल जजेज हैं वो भी आपका अपॉइंट कर दिए गए हैं कि कौन से जज जो हैं कि इस केस की हियरिंग करने वाले हैं। तो ऑनरेबल जस्टिस आपका यहाँ पे नेम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जजेज जो होंगे हमारे, वो आपके इस केस की हियरिंग देखने वाले हैं। तो ये केस अभी स्टेज पेंडिंग है, लेकिन इसकी आपका टेंटेटिव डेट अलाउड हो चुका है। ये 8 अगस्त 2025 को इसकी केस की हियरिंग होने वाली है, मतलब कि इसका डेट आपका हियरिंग का आ चुका है। तो ये आपका अच्छी न्यूज़ हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इसका वेट कर रहे थे कि जल्दी से प्रोसेस हो जाए, री एग्ज़ाम हो जाए, तो आरआरबी भी शायद से इसी का वेट कर रही थी कि क्या अभी तक आपको यहाँ पे ALP साइको का री एग्ज़ाम का डेट नहीं दे रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केस भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन आरआरबी का प्रोसेस जो है कि बिल्कुल रुका हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कैटेगरी जो है कि 43P सर्विसेज लॉज, और पिटिशनर का नाम है अनिल कुमार यादव। इन्होंने आपका ये केस फाइल किया हुआ है, ये जो छात्र हैं इन्होंने। और रिस्पोंडेंट जो है कि यूनियन ऑफ इंडिया है और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये है रिस्पोंडेंट। पिटिशनर के जो एडवोकेट है वो निधि शर्मा है। निधि शर्मा जो है कि आपका पिटिशन फाइल करने वाले जो अनिल कुमार यादव हैं, उनके बिहाफ में ये केस को लड़ने वाली हैं। और रिस्पोंडेंट जो है कि यूनियन ऑफ इंडिया का अभी तक कोई यहाँ पे जजेज अपॉइंट नहीं, सॉरी, एडवोकेट अपॉइंट इनके द्वारा नहीं की गई है। तो पहले ऐसा होगा कि इनके द्वारा आपका जो है कि नोटिस भेजा गया होगा, तो ये नोटिस जाएगी। उसके बाद में पहला हियरिंग में ऐसा भी होता है कि बहुत बार जो होते हैं कि जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो नहीं भी पहुंचते हैं, तो सेकेंड हियरिंग का डेट लिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे आपका तारीख पे तारीख वाली स्टार्ट हो सकती है, तो आपका ये पोस्टपोन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो यहाँ पे आपका रिस्पोंडेंट का कोई एडवोकेट अभी तक नहीं है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये आपका के साइड से कोई यहाँ पे एडवोकेट अभी तक अलाउड नहीं किए गए हैं। तो ये केस की प्रोसीडिंग आगे चल रही है। एक्सपेक्ट करें कि रेलवे का भी, रिक्रूटमेंट बोर्ड का भी कुछ काम आगे बढ़े, तो जा कर के आपके यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जो आपका वेट कर रहे हैं वो थोड़ा जल्दी हो पाएगा। वरना फिर अभी केस में यदि स्टे लग जाता है, स्टे लगने के बाद में ये जो है कि आपका मुश्किल ही है कि आपका यहाँ पे ये जो ALP का भर्ती है वो आगे बढ़ पाएगा। तो इसलिए अभी ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो है कि ये कि केस आगे ना बढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यदि आगे बढ़ जाता है तो बेसिकली आप लोगों को दिक्कत होने वाली है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे आपका जब फर्स्ट टाइम लिस्टिंग हुआ था, तो लिस्टिंग होने के टाइम में ही आपका कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो वो लिस्टिंग में जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट थे पिटिशनर ने वो सारे अटैच कर दिए, तो ये भी आपका सक्सेसफुली हो गया। और सेकेंड स्टेज पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये केस की हियरिंग की डेट भी आ गई है। तो हियरिंग डेट आपका स्टार्ट हो चुका है। तो दैट मीन्स क्या है कि ये पिटिशनर के द्वारा जो आगे का प्रोसेस है वो सारे स्टेप्स ये कंप्लीट किए जा रहे हैं, और एविडेंस भी स्ट्रॉन्ग रखा जाता है। तो डेफिनेटली इसमें स्टे लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो स्टे लग जाता है तो दैट मीन्स यहाँ पे आप ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम देख सकते हैं। ग्रुप डी का आपका जनवरी के मंथ में से ये आपका ये केस फाइल की गई थी, अभी उस पर स्टे लग गया है। तो ये स्टे लग जाने से क्या होती है, वैकेंसी में जब तक से इसका फाइनल यहाँ पे ये वर्डिक्ट नहीं आ जाता, फैसला नहीं आ जाता, तब तक ये रिक्रूटमेंट की जो आपका वैकेंसी रहती है वो आपकी स्टे में रुकी रह जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो इसी वजह से है कि आपका ग्रुप डी के जैसा ये इसमें ना हो, और ये जो प्रोसेस है स्मूथली आपका सॉल्व हो जाए। जो भी पिटिशनर का कंसर्न है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड उसको रिजॉल्व करे तो ज़्यादा बेटर होगा। जो भी उसकी समस्याएँ हैं उसके आधार पर वो सही करके रिजल्ट का ये डिमांड कर रहे हैं, या जो भी डिमांड है, तो उसके बेसिस पे वो देखे कि पिटिशनर का जो आपका ये फाइल किया गया है और एविडेंसेस वैसी हैं,
तो इसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को भी आपका क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल वे में ये वर्क करने से ये सारी समस्याएं बिल्कुल आती ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें नॉन रिस्पॉन्सिव होने की वजह से समस्याएं आपको यहाँ पे फेस करने के लिए देखना पड़ रहा है। तो ये थी आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, केस से रिलेटेड अपडेट, आपका आरआरबी एएलपी से संबंधित। और इस टाइप की और भी आने वाली अपडेट के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।